जब पास में खड़ी एक लड़की अपनी माँ की तरफ देखती है और उसकी जो माँ थी वो कहीं ना कहीं एक पड़ोसी अंकल के साथ गलत संबंध बना रही थी, और उसकी आपत्तिजनक स्थिति को देखकर जो लड़की थी उसके दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ जाता है कि वो लड़की कहीं ना कहीं यही सोचने लगती है कि जब माँ कर सकती है ऐसा तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ये सोचकर वो पहले तो वहाँ देखती रहती है, उसके बाद वो फिर पीछे हट जाती है। उसकी माँ को ये पता ही नहीं होता है कि आज उसकी जो लड़की थी वो स्कूल से पहले आ गई है, क्योंकि उसका पिता जो था अब्बू वो था ही नहीं, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। उसकी माँ की उम्र वही 40 साल के आसपास रही होगी। ये सब देखने के बाद वो अपने आप सीधे वहाँ से निकलती है और फिर सीधे कमरे में चली जाती है और फिर सोचने लगती है उस बात पर जो सीन उसके दिमाग में चल रहा था। बस वही रील उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो सोच रही थी अब मैं क्या करूं। और इतना गहरा असर पड़ता है कि जब वो अगले दिन स्कूल जाती है तो अपनी सहेलियों से ये सब बातें पूछती है। और लड़कियां अक्सर जब आपस में बैठती हैं तो वो हर तरह की बातें कर भी लिया करती हैं और ऐसे ही बातें करती हैं। वो सब बताती हैं कि ऐसे से ऐसा होता है, ऐसे से ऐसा होता है, कोई बात नहीं। उसका असर ऐसा पड़ता है कि वो लड़की कहीं ना कहीं एक दिन अपनी माँ को पीछे कर देती है। तो क्या हुआ था इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर आप पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है। आपका मैं एहसान मानता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ इस बात का। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना झारखंड का एक जाना माना शहर टाटानगर जमशेदपुर। और जमशेद नगर जो शहर है ये पहले सांची गांव के नाम से जाना जाता था पुराने समय में, जब टाटानगर बसा नहीं था उस समय। वहाँ पर एक रहने वाला एक परिवार जिनके मुखिया होते हैं साबिर मियाँ और उनकी पत्नी होती है सवाना बेगम, और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम रिहाना होता है। अब ये जो साबिर मियाँ होते हैं ये किसी बीमारी के चलते इनको ये दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। इनकी जो पत्नी थी सवाना बेगम और जो इनकी बेटी थी ये रिहाना, यही दोनों लोग परिवार में रह जाते हैं। एक छोटा सा परिवार था और ज़्यादा मजबूत परिवार था नहीं, अपने सामान्य परिवार था। यहीं पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अब्दुल होता है। अब जो ये सवाना बेगम थी इसकी उम्र अभी 35-40 साल के आसपास थी, और ये जब इसके पति जो थे ये साबिर मियाँ ये जब दुनिया को छोड़कर गए थे उसके बाद कहीं ना कहीं अब्दुल से सवाना का प्रेम प्रसंग चल जाता है। और प्रेम प्रसंग इतना लंबा चलता है कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। धीरे धीरे इधर जो रिहाना थी इसकी उम्र बढ़ रही थी। इसने 10वीं तक ही पढ़ाई की थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत थी नहीं, इसलिए रिहाना ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाई थी। अब इधर जो इसकी माँ होती है सवाना बेगम और जो पड़ोसी अंकल होता है उसका अब्दुल मियाँ, ये दोनों लोग प्रेम प्रसंग में अक्सर एक दूसरे से मिल ही लिया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है इत्तफाकन कि रिहाना अपने स्कूल से जल्दी आ गई, शायद हाफ डे हो गई होगी, और ये सवाना समझ नहीं पाई। सवाना जो अब्दुल होता है वो सवाना के घर में ही उसी की माँ जो होती है अम्मी जान उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। और आपत्तिजनक स्थिति में जब वो शारीरिक संबंध बना रही थी ये स्थिति देखकर कहीं ना कहीं जो रिहाना होती है उसकी हालत खराब हो जाती है। उसकी भी उम्र हो गई थी, 18-19 साल की लड़की थी। उसके शरीर में भी कुछ कुछ होने लगता है। वो सोचने लगती है ये सब ऐसे होता है, मेरी अम्मी जान कितनी खुश है तो मैं भी करूँगी, और ये सब उसके दिमाग में चलने लगता है। उसके बाद वो सीधा वहाँ से हटती है और हटने के बाद अपने कमरे में चली जाती है, वहाँ बैठती है, बैठी रहती है। उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि ये सब इतना आनंद देता है, क्या इसमें इतना सुख मिलता है। उसके बाद वो अब जो इसकी अम्मी होती है जो अब्दुल होता है वो अपना काम निपटाने के बाद लुंगी पहनता है, और लुंगी पहनने के बाद वो सीधा निकल जाता है।
इधर जो उसकी माँ शबाना होती है, अम्मी जान, वो बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी बेटी आ चुकी है। तो वो थोड़ा चौंक जाती है, बोलती है तुम आज जल्दी आ गई। तो उसने कहा कि मैं तब से आई हूँ जब तुम कुछ कर रही थी अब्दुल अंकल के साथ। उसने कहा कि तू ये सब कैसे देख रही थी, ये गलत बात है। उसने कहा कि तुम सही कर रही थी क्या, जो हम देख रहे थे वो गलत था, लेकिन तुमने क्या सही किया। अब उसकी अम्मी के पास कोई जवाब नहीं होता है। वो लगभग 40 साल की माँ थी उसकी, और वो 18-19 साल की लड़की उसकी। अब दोनों आपस में इस तरह से बात करें खुलकर, जो कि कतई शर्म वाली बात नहीं थी। अब जो रिहाना होती है, रिहाना बोलती है कि मैं भी ऐसा ही करूँगी और तुम मुझे रोकोगी नहीं। उसने कहा कि तू अभी मत कर, तू अभी बच्ची है। वो रिहाना को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रिहाना जो थी वो मानने को तैयार ही नहीं होती है। वो कई बार अपने इस जिद को आगे ही लेकर आती है। तभी एक दिन जो अपनी मम्मी से वो बैठी बातें कर रही थी इसी प्रकार की, कि तुम अब्दुल के साथ, अंकल के साथ ऐसा करती हो, मैं भी अब्दुल अंकल के साथ ऐसा ही करूँगी। लेकिन तभी इत्तफाकन अब्दुल पीछे से आ जाता है और वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। उसने, रिहाना ने ये समझ नहीं पाया कि अब्दुल अभी आ गया है फिलहाल। और उसके बाद अब्दुल पीछे से बोलता है कि क्यों बेटी परेशान होती हूँ, मैं तुम्हारी भी हसरत पूरी करूँगा, तुम परेशान मत हो। उसने ये सुनते ही वो अब्दुल को लिपट जाती है और उसकी जो लुंगी थी उसको खोल देती है। उसके बाद फिर वो दोनों एक साथ ही, माँ और बेटी, जो बेटी होती है उसकी रिहाना, वो आज पहली बार ये सब कर रही थी और उसमें सहयोग उसकी माँ कर रही थी। अब जो अब्दुल होता है, अब्दुल कहीं ना कहीं पहले से उसकी माँ से सेट था, इसलिए उसने ये सोचा कि अगर मैं अपनी लड़की को नहीं रोकूंगी, नहीं इसको रोकने की कोशिश करूंगी, तो कहीं ना कहीं ये बाहर कह देगी, तो हमारी जो गांव है और जहां मैं रह रही हूँ वहाँ समाज में हमारी थू थू हो जाएगी। इसलिए वो भी तैयार हो जाती है और फिर धीरे धीरे ये सिलसिला आगे चलने लगता है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि जो अब्दुल की पत्नी होती है वो कहीं ना कहीं इस बात को पहले से जान रही थी कि जो ये शबाना है, इससे हमारा जो पति है वो अफेयर में है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पत्नी जो थी अब्दुल की, वो भी किसी दूसरे पड़ोसी से सेट थी। ये सिस्टम चल रहा था, एक दूसरे के ऊपर थे, लेकिन वो भी खुलकर नहीं कह पा रही थी। एक दिन ऐसा हो जाता है कि जो अब्दुल होता है, अब्दुल से उसकी पत्नी कुछ सामान मंगाने को बोलती है और उस सामान मंगाने की वजह से पैसे की ज़रूरत थी और अब्दुल के पास फ़िलहाल पैसे थे नहीं। वो बोलता है कि अभी मैं नहीं ला सकता, जो बाद में लेकर आ जाऊंगा जो सामान तुमने मंगाया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब्दुल की जो पत्नी होती है वो उसके ऊपर जलजला जाती है। वो खुलकर बोल देती है कि तुझे सिर्फ रिहाना और शबाना, ये दोनों की ज़रूरत है, उनकी तू असरतें पूरा करता है और तुझे अपनी पत्नी, अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अब्दुल और उसकी पत्नी दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ाई यहाँ तक बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं अब्दुल जो होता है गुस्से में अपनी पत्नी को पीटने लगता है। और जब वो पीटने लगता है तो पड़ोसी, आस पड़ोस के लोग थे वो इकट्ठा हो जाते हैं। जब इकट्ठा होते हैं उसके बाद फिर जो कुछ लोग वहाँ पर थे वो वीडियो बनाने लगते हैं, फ़ोन चलाने लगते हैं, कोई फ़ोटो खींचने लगता है। तभी कोई फ़ोन उठाता है और पुलिस को फ़ोन कर देता है। और जब पुलिस वहाँ पहुँच जाती है तो पति पत्नी के झगड़े को लेकर वो उनको थाने में ले जाते हैं। पहले यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो मानने को तैयार नहीं हो रही थी। और फिर इन दोनों को, अब्दुल को, उसकी पत्नी को थाने ले जाया जाता है और जहाँ महिला टैक्स होता है वहाँ उसको वहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसकी पत्नी जो वहाँ बताती है, उन महिला डेस्क में जो वहाँ पर महिला पुलिस की कर्मी बैठी थी, उनको जब समझाती ये बात कि हमारा पति इस प्रकार से उसकी पत्नी से भी और उसकी माँ, जो उसकी माँ और बेटी दोनों के साथ अवैध रिश्ते में है, बताओ मैं क्या करूँ। फिर जाकर कहीं ना कहीं अब्दुल को पुलिस कड़ी से कड़ी नसीहत देती है, समझाने की कोशिश करती है। और फिर अब्दुल आज से ये सोच लेता है कि मैं अब ऐसा कतई नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं अपने परिवार और अपनी पत्नी को ही देखूँगा और इनके लिए ही सब कुछ करूँगा। उसके बाद कई बार शबाना ने और रिहाना ने, दोनों ने अब उस अब्दुल को बुलाने की कोशिश की और उसके साथ जो अब तक संबंध थे उनको स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल ने साफ इनकार कर दिया। तो इधर कहीं ना कहीं शबाना जो थी
वो भी इस पर झल्ला रही थी अब्दुल पर, और उधर जो अब्दुल की पत्नी होती है वो अब समझ चुकी थी कि यह इसका पति अब नहीं जाता है। कुल मिलाकर अब्दुल का परिवार बच जाता है, आगे लड़ाई झगड़ा फिर नहीं होता है, क्योंकि अब्दुल ने थोड़ा समझ से काम लिया और वो अपनी पत्नी से ही अब और अपने परिवार बच्चों के साथ खुश रहने लगता है। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या रिहाना ने अब्दुल के साथ जो किया वो शायद सही था या गलत था? शबाना ने जो अब्दुल के साथ किया वो उसकी मजबूरी थी या उसके शरीर की ज़रूरतें थीं? आप कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, ये रही कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किसी भी शक्ल में आ सकता है। दोस्तों, ये घटना हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाई है, इसमें हमारा चैनल कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।